तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली जो है हमारा वो क्या है कि ये एक तरीका है, द वैरायटी ऑफ वेज, जिससे कि हमारे इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड्स के लिए सीपीयू सर्च करता है। ठीक है, मीनिंग ये है कि जब इंस्ट्रक्शंस जनरेट हो गए तो इंस्ट्रक्शंस में हमारा क्या होता है, ऑपकोड है, दैट मीन्स जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एंड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स जो है ऑपरेशन के लिए कहां से लाए जाएं और किस तरीके से लाए जाएं सीपीयू द्वारा। सीपीयू विल फाइंड द ऑपरेंड्स इन ए वैरायटी ऑफ वेज। अब जैसे ऑपरेंड है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर हो सकती है, या फिर वो रजिस्टर में हो सकता है, या मेमोरी में हो सकता है, या जो एड्रेसिंग मोड के लिए जो बिट्स हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर, उन बिट्स को मैनिपुलेट करके कहीं और से भी ऑपरेंड्स आ सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शन में है वो मेमोरी का एड्रेस हो, उस एड्रेस पर जाके फिर दूसरा एड्रेस फाइंड करना पड़े सीपीयू को, तब ऑपरेंड मिले। रजिस्टर के अंदर अगर ऑपरेंड है तो जरूरी नहीं डायरेक्ट ऑपरेंड हो, रजिस्टर के अंदर एड्रेस भी हो सकता है और उस एड्रेस पर जाके ऑपरेंड मिल सकते हैं। तो दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स व्हाट वी कैन से कि दिस इज ए वे ऑफ एक्सेसिंग द मेमोरी लोकेशंस फॉर द ऑपरेंड्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम बाय द सीपीयू। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं जो कि हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, कि क्या क्या डिफरेंट मोड्स हैं। बट पहले हम ये समझ लें कि एक्चुअली है क्या एड्रेसिंग मोड्स। तो जो एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शन का, दैट कंटेन्स द बिट्स। तो बिट्स के अंदर बिट्स ही सारी सब कुछ डिनोट करते हैं। बिट्स के अंदर वैल्यू डायरेक्ट हो सकती है ऑपरेंड की, या बिट कैन डिनोट द रजिस्टर, और वो बिट्स हमारे एड्रेस को डिनोट कर सकती है, या उन बिट्स को मैनिपुलेट करके हमारा ऑपरेंड फाइंड किया जा सकता है बाय द सीपीयू। तो जो बिट्स होती हैं दैट डिफाइन द मोड फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एड्रेस पार्ट की भी जब हम बात करते हैं, ऑपरेंड एंड एड्रेस, सॉरी ऑपकोड एंड एड्रेस, ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स एड्रेस, तो उस ऑपरेंड एड्रेस में द डिसाइडिंग बिट्स के ऑपरेंड्स कहां से लाए जाए, ये फाइंडिंग द वे ऑफ फाइंडिंग द ऑपरेंड्स, वे ऑफ फाइंडिंग द ऑपरेंड इज द एड्रेसिंग मोड बेसिकली। और ये भी हो सकता है कि जो बिट्स हैं एड्रेस फील्ड में, उनको इंटरप्रेट करके उनको मॉडिफाई भी कर सकता है सीपीयू, डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू आर्किटेक्चर एंड एडवांसमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी तरीके हैं मेमोरी एड्रेसिंग के। तो मेमोरी एड्रेसिंग के जो वे हैं दैट इज रिलेटेड विद दिस एड्रेसिंग मोड्स ऑफ द सीपीयू, जो कि इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड से डिसाइड होगा। अब हम ये जानते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ऑपरेशन जिसको ऑपकोड बोलते हैं, और ऑपरेंड फील्ड जिसको एड्रेस बोलते हैं। जो ऑपरेशन है हमारा, ऑपरेशन मींस कि टाइप ऑफ ऑपरेशन, ये टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के इंस्ट्रक्शंस किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो जो हम पढ़ चुके हैं, मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर देयर: डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो इन जनरल के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और जो डेटा मैनिपुलेशन है, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल शिफ्ट। इनकी हम कैटेगरीज पढ़ चुके हैं पहले। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेज को रिलेट करते हैं, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड विद द डीएमए,
इंटरप्ट्स एग्जिस्ट्रा। तो जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द ALU और कंट्रोल यूनिट फॉर मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा एंड फाइंडिंग द रिजल्ट। और जो हमारा ऑपरेंड फील्ड है यहाँ पर, ऑपरेंड फील्ड एड्रेस, उसको हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑपरेंड फील्ड से ही हमें वो तरीका निकल के आता है कि वैल्यू ऑपरेंड की कैसे फाइंड की जाए, मतलब ऑपरेंड की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जो मैंने अभी बताया, ये ऑपरेंड फील्ड में वैल्यू इटसेल्फ, वैल्यू खुद से प्रेजेंट हो सकती है। इसको हम आगे अभी देखेंगे टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स में, तो ये तुम्हें क्लियर होगा कि इसमें एक्चुअली क्या है। दूसरा एड्रेस हो सकता है मेन मेमोरी का। ये हम बात कर रहे हैं ऑपरेंड फील्ड के बिट्स की, कि उन बिट्स से हमें डायरेक्ट वैल्यू भी मिल सकती है, मतलब सीपीयू को ऑपरेंड की, या एड्रेस मेन मेमोरी में मिल सकता है, या रजिस्टर नेम जहां पर ऑपरेंड है, या एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन मेन मेमोरी, कि डायरेक्ट हमें ऑपरेंड मेन मेमोरी का ऑपरेंड ना मिलके। मतलब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मेन मेमोरी का वो एड्रेस हो ऑपरेंड फील्ड में जहां पे ऑपरेंड मिल जाए। दूसरा ये हो सकता है कि एड्रेस बाय एड्रेस, जैसे पॉइंटर के केस में होता है। तो आगे चलते हैं। जो एड्रेसिंग मोड है वो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का एस्पेक्ट है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिजाइन का एस्पेक्ट है हमारा। तो बाकी तो इसमें जो नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं उनको मैं बता चुका हूं। तो इसमें एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली क्या डिनोट करता है कि सीपीयू इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करता है ऑपरेंड का। अब इफेक्टिव एड्रेस यानी ऑपरेंड जो अभी हमने तरीके पढ़े कि डायरेक्ट हो सकता है, रजिस्टर में हो सकता है, मेमोरी में, या मेमोरी के किसी ऐसे पार्ट में हो सकता है जो इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करने के लिए हम मतलब सीपीयू दो बिट्स को यानी दो बिट पैटर्न को भी ऐड कर सकता है। ये भी हो सकता है कि जो इफेक्टिव एड्रेस हो वो मेमोरी लोकेशन पे किसी ऐसी लोकेशन पे हो जो एक फिक्स वैल्यू को ऐड करने पर आता हो, जैसे एरे वगैरह के केस में होता है। तो अलग अलग टाइम पर एरे की अलग अलग वैल्यू स्टोर होती है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। तो इस तरह जो ऑपरेंड फाइंड होते हैं वो हमारे इफेक्टिव एड्रेस यानी कि बिट मॉडिफिकेशन से फाइंड होते हैं। यानी जो एक बेस एड्रेस तो फिक्स है, बट डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेंड्स आर प्लेस्ड इनसाइड द मेमोरी एट डिफरेंट लोकेशंस। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स आर देयर, जिनको हम डिस्कस करेंगे। नाउ रीड आउट दीज पॉइंट्स। जैसे पहला पॉइंट है कि अगर ऑपरेंड डायरेक्टली प्रेजेंट है एड्रेस फील्ड में, तो जरूरी नहीं है कि एड्रेस फील्ड वहां पर हो। इंस्ट्रक्शन में जो ऑपकोड ऑपरेंड्स पार्ट है, तो एड्रेस फील्ड जरूरी नहीं है अगर ऑपरेंड डायरेक्टली प्रेजेंट है। और अगर एड्रेस फील्ड है वहां पर, तो एड्रेस फील्ड है तो ये या तो मेमोरी को करेस्पॉन्ड करेगा या रजिस्टर को करेस्पॉन्ड करेगा। जो बिट पैटर्न है या तो मेन मेमोरी को करेस्पॉन्ड करेगा या रजिस्टर को करेस्पॉन्ड करेगा। कुछ सीपीयूज में जो एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई होता है वो सेपरेट बाइनरी कोड से स्पेसिफाई होता है, और उस सेपरेट बाइनरी कोड बिट पैटर्न से इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। अब जो एड्रेस फील्ड है वो अलग अलग ऑपरेंड्स होंगे उसमें। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस आर्किटेक्चर। तो अगर 2 एड्रेस 3 एड्रेस आर्किटेक्चर है तो हमारे जो ऑपरेंड्स होंगे वो 2 और 3 होंगे। तो हर एक ऑपरेंड्स का अपना अलग अलग इंस्ट्रक्शन मोड होगा। अगर एक से ज्यादा ऑपरेंड है तो ईच एंड एवरी ऑपरेंड विल बी हैविंग इट्स ओन पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपाइलर राइटर यानी कंपाइलर डिजाइनर के लिए, या जो लो लेवल कोड असेंबली में लिखते हैं असेंबली प्रोग्रामर, उनके लिए
ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इट इज द टास्क ऑफ द कंपाइलर टू जनरेट द लो लेवल इंस्ट्रक्शंस, या फिर डायरेक्ट हम असेंबली में जब प्रोग्राम करते हैं तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द ऑपरेंड्स, कि हमें ऑपरेंड्स को कहाँ से लाना है। सीपीयू को तो इंस्ट्रक्शन हम ही प्रोवाइड कराएंगे ना लो लेवल प्रोग्रामिंग में, कि असेंबली लैंग्वेज में मतलब असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि ऑपरेंड्स हमारा रजिस्टर से आएगा कि मेमोरी से आएगा कि कहाँ से आएगा, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अब जो पर्पज है एड्रेसिंग मोड का, तो वैसे तो मैंने बताया है, तो जो बेसिक पर्पज है यूजिंग द एड्रेसिंग मोड टेक्निक वो दो है। पहला पॉइंट है कि टू गिव द प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी टू द यूजर बाय प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज। जो ये 4 फैसिलिटी लिखी हुई है, एक तो मेनली इनके लिए है। दूसरा है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेसिंग फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। कई बार क्या होता है कि जो थोड़ी सी बिट्स हैं एड्रेसिंग फील्ड में, दे विल बी मैनिपुलेटेड टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस, जो कि मेन मेमोरी के बिगर एड्रेस को डिनोट करता है। यानी बिट्स स्पीड तो थोड़ी है, लेकिन जो इफेक्टिव एड्रेस आएगा वो किसी और एड्रेस से ऐड होके आएगा, जैसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में है। अदरवाइज क्या है कि मेमोरी का तो यहाँ पे जो ये 4 पॉइंट है हमारे, पॉइंटर्स टू मेमोरी, जैसे जब हम पॉइंटर्स की बात करते हैं तो पॉइंटर बेसिकली जब हम एक्सेस करते हैं तो उसमें देखा होगा सी प्रोग्रामिंग में तुमने कि पॉइंटर के एक्सेस के थ्रू हम मेमोरी को किसी भी नेस्टिंग लेवल तक चले जाते हैं, कि जो हमारा ऑपरेंड है वो किसी मेमोरी के मेमोरी में, जैसे अगर जे आई का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो अगर हम स्टार जैसे वैल्यू प्रिंट कराएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सीपीयू सर्च करेगा जे का एड्रेस, फिर जे के एड्रेस पर आई, जे में क्या मिलेगा आई का एड्रेस, फिर उस पर ऑपरेंड मिलेगा। तो इट इज वन मोर मेमोरी एक्सेस। दूसरा है काउंटर्स फॉर लूप कंट्रोल, लूपिंग वगैरह के लिए, और इंडेक्सिंग ऑफ डेटा, जैसे एरे है, रिकॉर्ड है, तो एरे, रिकॉर्ड्स, यूनियन, इन सब में क्या होता है कि एक बेस एड्रेस फिक्स होता है और उस एड्रेस के रिस्पेक्ट में उस स्ट्रक्चर या एरे के सारे एलिमेंट एक्सेस होते हैं। तो इस तरह के केसेस में हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस एड्रेसिंग मोड और तरह तरह के एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं। और चौथा प्रोग्राम रिलोकेशंस। तो रिलोकेशंस हमने वो इसमें पढ़ा था, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ द डेटा एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर डेटा पड़े हुए हैं, तो एक तो यही है कि अलग अलग लोकेशंस पर हैं, दूसरा दे कैन बी कंबाइंड टुगेदर so that all the data will be at one place। इसके बाद जैसे पेजिंग वगैरह की टेक्निक है, तो अगर सेम इंस्ट्रक्शन, सेम प्रोग्राम, सेम पेज यूज हो रहा है ओएस द्वारा, फिर बाद में उसको ओएस को फिर उस पेज की जरूरत पड़ी और मेमोरी में नहीं है, तो फिर ये वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में लाएगा। देन सेम डेटा का मतलब सेम इंस्ट्रक्शन का जो लोकेशंस है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आगे चलते हैं इसमें। अब नोटेशंस हम क्या यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड के लिए, वो देखते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट नोटेशंस हैं वो ये है कि जो अगर हमने जैसे 4 नोटेशंस हैं, कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल ए मींस कि कोई एड्रेस है ए, उस पे हमें डायरेक्टली ऑपरेंड मिल रहा है, मतलब कि एड्रेस ए पर ऑपरेंड प्रेजेंट है। अगर आर कोई सिंबल है, ये हमारा कन्वेंशन है, आर डिनोट्स द रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में हमें ऑपरेंड मिल जाएगा। तीसरा नोटेशन ये है, मतलब इफेक्टिव एड्रेस या एक्चुअल एड्रेस, हम वहां इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करेंगे, मतलब सीपीयू, हम जब बात करते हैं तो दैट इज सीपीयू। ओके, तो सीपीयू विल फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव लोकेशंस ऑफ द ऑपरेंड। अब वो सीपीयू कैसे फाइंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एड्रेसिंग मोड, जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे।
इनसाइड द पैरेंथेसिस x। तो अगर ये नोटेशन है पैरेंथेसिस x, दिस मींस के x लोकेशन पर डायरेक्ट डेटा नहीं है। अगर जैसे फर्स्ट वाला है a है, तो a अगर हमने यूज किया तो दैट इज कि डेटा हमारा a पर डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन a पर है। अब यहाँ अगर ब्रैकेट x लिखा हमने, तो दैट मीन्स कि जो डेटा है वो वहां पर मिलेगा। ये एक तरह से इसको ऐसे मान लो कि वन मोर मेमोरी एक्सेस। ठीक है, जैसे अगर जे आई का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इसको ऐसे मान के चलो कि पहले कंट्रोल जाएगा लोकेशन x पर, और x पर फिर वो मतलब मेमोरी पर फिर वो मेमोरी मिलेगी जहां पर डेटा प्रेजेंट है। मतलब डायरेक्टली मेमोरी से नहीं मिलेगा। इसमें ये है कि डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन ए से डेटा मिलेगा। इसमें क्या है कि ये मेमोरी लोकेशन एक्स पर एड्रेस मिलेगा जहां पर डेटा फाइंड करना है। तो आगे देखते हैं इसमें। अब इफेक्टिव एड्रेस, अभी मैंने जो बताया इफेक्टिव एड्रेस के लिए, तो इसको रीड आउट कर लो, ये 4 पॉइंट है। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस जहां पर ओवरऑल यानी लास्ट में मैनिपुलेट करके ऑपरेंड्स मिलना है। तो सीपीयू विल फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस, दैट मींस फाइनल एड्रेस कि जहां पर ऑपरेंड्स मिलने हैं एक्चुअली, टू फाइंड आउट द ऑपरेंड फाइनली। Okay, so read out this slide for effective address. Effective address is the address of the operand. अब ये जो कंप्यूटेशनल टाइप इंस्ट्रक्शन है, टारगेट एड्रेस, ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन, ये वैसे भी हम देख चुके हैं, ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शंस देख चुके हैं, जो कि ब्रांच टाइप मींस कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में, कि जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। ये सारी मैकेनिज्म प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के थ्रू होती है। और ये स्टैक के केस में मैंने बताया था, सब रूटीन कॉल के केस में बताया था कि जैसे सब रूटीन वगैरह कॉल होता है, तो उस केस में क्या होता है कि इफेक्टिव एड्रेस जैसे है, जैसे पीसी रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, तो अगर कोई सब रूटीन यानी फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन कॉलिंग जब हुआ तो पीसी में तो वो एड्रेस है फंक्शन कॉलिंग वाला, और उसके पहले वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो जब फंक्शन कॉल पे बात आएगी, तो फंक्शन कॉल पे तो कंट्रोल स्विच होगा ना, वहां पर स्विच होगा जहां पर फंक्शन डिफाइंड है। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का एड्रेस स्टैक पर पुश हो जाएगा, और पीसी विल होल्ड द न्यू एड्रेस जहां पर फंक्शन डिफाइंड है। ये हम देख चुके हैं ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन में। तो अब जो है, ये जो बेसिक डेफिनेशन थी तुम्हारी इफेक्टिव एड्रेस की, या बेसिक्स था, दैट हैव बीन कंप्लीटेड। तो इसके बाद हमें पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स में हम ये 10 मिनट बाद, या लेट से इसको हम डिस्कस करते हैं 8 बजे। ठीक है, तो एट 8 PM दोबारा से जुड़ जाना तुम लोग। ठीक है।